दूसरी दुर्लभ वस्तु बताई मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व अर्थात मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। अब जैसे ही ये शब्द प्रयोग होता है ना मोक्ष, तो हमें ऐसा लगता है कि मोक्ष से तो हमारा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम मोक्ष का अर्थ अति ही विचित्र समझ लेते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन मरण से मुक्ति यही अर्थ है यद्यपि, लेकिन मोक्ष का हम केवल पारमार्थिक अर्थ समझें और व्यवहारिक अर्थ ना समझें तो मोक्ष कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और मुक्ति किससे? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप अकर्मण्यता से मुक्त हो जाओ, आप अज्ञान से मुक्त हो जाओ। हमारे मस्तिष्क में अज्ञान की संभावना है तो अज्ञान से मुक्त हो जाओ। हमारे हृदय में अश्रद्धा की संभावना है, आप अश्रद्धा से मुक्त हो जाओ। और हमारे हाथों में अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद की संभावना है, उस अकर्मण्यता, आलस्य और प्रमाद से हम मुक्त हो जाएं तो हम मोक्ष है, मोक्ष में है। और इन सब चीजों से कौन मुक्त नहीं होना चाहता? वो बात अलग है कि आलंबनों के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण, वातावरण के कारण हम चाह कर भी गलत से कई बार छूट नहीं पाते, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम चाहते हैं। कोई भी गलत नहीं रहना चाहता, वो बात अलग है कि वो अभी उस वातावरण के, उस आलंबन के वशीभूत है, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है। जिस दिन वो थोड़ा मैच्योर होगा, जिस दिन उसको बुद्धि आएगी, जिस दिन परिस्थितियों के थपेड़े उसको लगेंगे, उस दिन उसको पता चल जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। तो हमारा स्वभाव, हमारी आत्मा की तो पुकार यही है कि हम मुक्त रहें, हम मोक्ष में रहें। हर व्यक्ति की पुकार है। कोई भी अज्ञान में, अविद्या में जीना नहीं चाहता, कोई भी अश्रद्धा में, अविश्वास में जीना नहीं चाहता, कोई भी प्रमाद, आलस्य, अकर्मण्यता में जीना नहीं चाहता। इसका अर्थ साफ है कि हम सभी में मुमुक्षत्व है, हम सभी मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं। तो दूसरी चीज भी हमें प्राप्त है, मनुष्यत्व भी प्राप्त है, मुमुक्षत्व भी प्राप्त है